बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधास्वामी जी संगत जी जब व्यास डेरे से निकलकर अपने शहर जा रहे एक सेवादार बुजुर्ग दंपति और उनकी 9-10 साल की पोती रात के समय गलती से गलत ट्रेन में चढ़ गए और फिर ट्रेन में उनके साथ होने वाला था एक बहुत बड़ा हादसा। उन्हें बीच जंगल में ट्रेन से फेंकने की कोशिश हुई थी, लेकिन बाबा जी ने ऐसी कृपा कर दी कि ट्रेन में बैठे सभी लोग बस देखते ही रह गए। पूरी बात आपको हम सुनाने जा रहे हैं। बस शुरू करने से पहले संगत जी से एक ही विनती है कि आपके अपने YouTube चैनल सतगुरु शब्द रास के कमेंट सेक्शन में एक बार प्रेम से राधा स्वामी जरूर लिख दीजिए। संगत जी, राजस्थान के सीकर शहर से एक जत्था 8 दिन की सेवा करने के लिए डेरे पहुंचा था। उसी जत्थे में एक बुजुर्ग दंपत्ति भी थे जो अपनी लगभग 9 से 10 साल की पोती को साथ लेकर आए थे, क्योंकि इनके बेटे और बहू दोनों सीकर में नौकरी करते थे, इसलिए इस बच्ची की देखभाल भी यही दोनों कर रहे थे और सेवा पर आते समय उसे भी साथ ले आए। डेरे पहुंचकर जत्थे ने पूरी लगन से अपनी अपनी सेवा शुरू कर दी। 4 दिन शांति और सेवा में गुजर गए। फिर चौथे दिन दोपहर बाद जत्थेदार ने अचानक उन बुजुर्ग अंकल को बुलाया। जत्थेदार ने धीरे से कहा, अंकल जी, आपको तुरंत सीकर लौटना पड़ेगा। घर से संदेश आया है, आपके बड़े भाई साहब का देहांत हो गया है। यह सुनते ही बुजुर्ग दंपत्ति का चेहरा एकदम उतर गया। साध संगत जी, इन अंकल जी के बड़े भाई 85 वर्ष के थे और काफी समय से बीमार चल रहे थे। यह खबर सुनकर इनका मन काम उखड़ा। पूरे जत्थे की वापसी तो 8वें दिन तय थी, लेकिन इन्हें अब उसी समय डेरे से निकलना पड़ा। समय भी दोपहर से आगे बढ़ चुका था। दोनों ने जल्दी जल्दी अपना सामान बांधा, पोती को संभाला और डेरे से सीधे रेलवे स्टेशन के लिए निकल पड़े। स्टेशन पहुंचकर उन्होंने खिड़की पर जाकर सीकर जाने वाली ट्रेन की जानकारी ली। रिजर्वेशन न होने के कारण उन्हें जनरल टिकट ही लेनी पड़ी। टिकट खरीदने के बाद लगभग 2 घंटे प्लेटफार्म पर इंतजार किया। आखिरकार ट्रेन आई और यह तीनों लोग जल्दबाजी में उसमें सवार हो गए ताकि अपने शहर पहुंचकर अंतिम संस्कार की तैयारियों में परिवार का साथ दे सकें। ट्रेन में चढ़ने के बाद इन तीनों को बड़ी राहत मिली, क्योंकि डिब्बा लगभग खाली था। वे आराम से एक जगह बैठ गए। साध संगत जी, लेकिन इन्हें यह अंदाजा नहीं था कि उनसे एक बड़ी गलती हो चुकी है। जिस ट्रेन में यह बैठे थे वह भी सीकर ही जा रही थी, लेकिन समस्या यह थी कि इस ट्रेन का टिकट इन्होंने खरीदा ही नहीं था। वह ट्रेन जिसके लिए टिकट लिया गया था वह तो इस ट्रेन के बाद आने वाली थी। जल्दबाजी में, घबराहट में, बच्ची को संभालते सालते यह गलत ट्रेन में चढ़ गए थे और यह कोई साधारण ट्रेन नहीं थी। यह एक लग्जरी ट्रेन थी जिसकी टिकट सामान्य ट्रेन की तुलना में कई गुना महंगी होती है। पर बुजुर्ग दंपत्ति को अभी तक इस बात का जरा भी एहसास नहीं था। ट्रेन तेजी से अपने रास्ते पर दौड़ रही थी कि तभी डिब्बे में ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर यानी टीटी आ पहुंचा। वह हर यात्री से टिकट चेक कर रहा था और कुछ ही पलों में वह इनके सामने आ गया। इन बुजुर्गों को अभी तक यह भी नहीं पता था कि वे गलत ट्रेन में बैठे हैं, इसलिए उन्होंने बड़े विश्वास से अपना टिकट टीटी के हाथ में थमा दिया। लेकिन जैसे ही टीटी ने टिकट पर नजर डाली, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह तेज आवाज में झल्लाकर बोला, किसकी इजाजत से इस ट्रेन में चढ़ आए? अंकल जी ने मासूमियत से कहा, बेटा हमारे पास टिकट तो है, अभी तो आपने ही देखा है। इस पर टीटी और भड़क गया। उसने तीखे शब्दों में कहा, यह टिकट इस ट्रेन का नहीं है। जिस ट्रेन की टिकट ली है वह तो बाद में आती है। यह लग्जरी डिब्बे में कैसे घुस आए? इसके बाद उसने अंकल जी के साथ बेहद रूखा व्यवहार करना शुरू कर दिया। आवाज ऊंची, लहजा कठोर, मानो कोई बड़ी चोरी पकड़ ली हो। बुजुर्ग दंपत्ति और उनकी छोटी पोती घबराकर एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि बिना किसी बुरी नियत के भी उनसे इतना कठोर व्यवहार क्यों हो रहा है। टीटी का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। वह ताना मारते हुए बोला, जब महंगी ट्रेन के टिकट भरने की औकात नहीं होती तो चढ़ते ही क्यों हो ऐसी ट्रेन में? अंकल जी शर्मिंदा होकर बिल्कुल चुप हो गए। गलती सच में उनसे ही हुई थी, इसलिए वे कुछ बोल भी नहीं पाए। इसके बाद टीटी सख्ती से बोला, अब या तो जुर्माना भरो या फिर अभी इसी वक्त ट्रेन से उतर जाओ। अंकल जी को लगा कि शायद 500 रुपये 700 रुपये का जुर्माना होगा। उन्होंने अपनी जेब टटोलकर वहां रखे 1000 रुपये में से 00 का एक नोट निकाल लिया और टीटी को दिखाया। लेकिन यह देखकर टीटी और गुस्सा हो गया। वह चिल्लाकर बोला, यह कोई साधारण डिब्बा नहीं है, यहाँ एक आदमी का जुर्माना ही 2000 है। तुम दोनों बड़ों के 2000 रुपये और बच्ची के भी 1000 रुपये लगेंगे। यह सुनकर अंकल जी के पैरों तले जमीन खिसक गई।
उनके पास कुल मिलाकर सिर्फ 1,000 रुपये थे। घबराए हुए अंकल जी हाथ जोड़कर विनती करने लगे, बेटा जानबूझकर हम गलत ट्रेन में नहीं चढ़े, हम डेरे के सेवादार ऐच, गलती हो गई माफ कर दो। लेकिन साध संगत जी टीटी का दिल उस समय बिल्कुल कठोर हो चुका था। वह किसी की मजबूरी सुनने को तैयार ही नहीं था। वह चिल्लाया और बोला, यह ट्रेन तुम्हारे किसी बाबा की नहीं है, पैसे दो, नहीं तो इसी वक्त गाड़ी रुकवा कर बाहर फेंक दूंगा। अंकल जी के पास सिर्फ 1,000 रुपये थे और उनकी पत्नी ने पर्स से 500 रुपये और निकाल लिए। दोनों मिलाकर 1,500 रुपये ही बनते थे। उन्होंने कांपते हाथों से सारे पैसे टीटी के सामने रख दिए, पर टीटी इतनी बदतमीजी पर उतर आया कि उसने अंकल जी का हाथ ही झटक दिया। पैसे नीचे फर्श पर गिर गए। इसके बाद उसने तुरंत वायरलेस पर आदेश दिया और ट्रेन को एक सुनसान जंगल के बीच रुकवा दिया। फिर गुस्से में चिल्लाया, उतर जाओ अभी, इसी वक्त नहीं तो पुलिस बुला लूंगा। साध संगत जी उस समय रात के लगभग 11 बज चुके थे। आप सब जानते हैं ट्रेनें किस किस तरह के सुनसान इलाकों से गुजरती है। अंकल जी कांपती आवाज में बोले, बेटा हम अगले स्टेशन पर उतर जाएंगे, यहाँ जंगल में कैसे उतरें? लेकिन टीटी का रवैया और कठोर हो गया। वह छल्लाकर बोला, अगले स्टेशन तक जाना है तो पूरा जुर्माना भरो वरना अभी उतर जाओ। टीटी अपनी ही धुन में चिल्लाता हुआ उन बुजुर्गों को जबरदस्ती नीचे उतारने लगा। उसी समय ठीक पीछे की सीट पर बैठे एक सरदार जी इस पूरे वाक्य को देख रहे थे। जब उन्होंने देखा कि टीटी एक बूढ़े पति पत्नी के साथ बदसलूकी कर रहा है तो वे तुरंत अपनी सीट से उठकर टीटी के पास पहुंचे। सरदार जी ने शांत लहजे में पूछा, भाई इन बुजुर्गों को क्यों परेशान? साध संगत जी, यह सरदार जी कोई साधारण यात्री नहीं थे। वे रेलवे विभाग के एक बहुत ही वरिष्ठ अधिकारी थे और किसी काम से राजस्थान की तरफ जा रहे थे। जब यह बात टीटी को मालूम हुई तो उसके होश उड़ गए। वह तुरंत सरदार जी के पैरों में हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा, पर सरदार जी की आवाज खड़ी थी। उन्होंने कहा, हमें ऐसे कर्मचारी नहीं चाहिए जो इंसानियत भूलकर बुजुर्गों से जानवरों जैसा व्यवहार करें। और सरदार जी ने यह भी कहा कि अगर सवारी के साथ महिला सवारी हो तो कोई भी टीटी उनको बीच रास्ते में नहीं उतार सकता, लेकिन इनके साथ इनकी पत्नी और यह छोटी बच्ची भी है, फिर भी तूने इनको बीच रास्ते उतारने का दबाव बनाया। यह कहते हुए उसी समय सरदार जी ने टीटी को निलंबित यानी सस्पेंड कर दिया। डिब्बे में सन्नाटा छा गया और सभी यात्री हैरान रह गए कि मालिक किस तरह किस समय किस रूप में अपने लोगों की रक्षा कर देता है। सस्पेंशन की बात कहने के बाद सरदार जी ने तुरंत किसी को फोन किया। सिर्फ 5 मिनट भी नहीं बीते होंगे कि टीटी के मोबाइल पर एक ईमेल आ पहुंचा। उसमें साफ लिखा था कि उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जा रहा है। यह देखकर टीटी के चेहरे का रंग गोए गया। सरदार जी बिना किसी शोर शराबे के वहां से आगे बढ़ गए, मानो कुछ हुआ ही ना हो। इधर बुजुर्ग अंकल और आंटी का दिल कृतज्ञता से भर आया। वे सरदार जी को धन्यवाद देने के लिए उनकी सीट तक गए, लेकिन वहां अब कोई नहीं था। उन्होंने डिब्बा द डिब्बा पूरी ट्रेन में ढूंढा, हर सीट देखी, हर तरफ नजर दौड़ाई, पर वह सरदार जी कहीं दिखाई नहीं दिए। कुछ ही क्षणों में अंकल और आंटी की समझ में आ गया कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। उनका मन कह रहा था यह तो खुद बाबा जी ही थे और अपनी संगत को मुसीबत में देखकर संगत की पुकार सुनकर आए थे। दोनों भावुक होकर एक दूसरे से कहने लगे, सद्गुरु तो सचमुच हर रूप में अपने बच्चों की रक्षा करते हैं। जहां मनुष्य का बस नहीं चलता वहां वह खुद आ जाते हैं। संगत जी, आइए अब आपको आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है सतगुरु शब्द रास, उस पर बाबा जी की एक और बड़ी ही प्यारी बात सुनाते हैं। जब सत्संग के बाद भी बाबा जी स्टेज पर ही बैठे रहे थे, पूरा पंडाल खाली हो गया था, लेकिन बाबा जी बाद में भी कई घंटे स्टेज पर बैठे रहे थे। यह घटना बड्डे महाराज जी के समय की है। डेरे के बाहर एक बुजुर्ग अम्मा सब्जियों का छोटा सा ठेला लगाया करती थी। अम्मा की दुनिया में सद्गुरु के सिवा कोई अपना नहीं था। उम्र भी काफी हो चली थी, शरीर कमजोर था, लेकिन भजन, सिमरन और सेवा का भाव अटूट था। बाबा जी पर उनका विश्वास ऐसा था जैसे बच्चा अपनी माँ की उंगली पकड़कर चलता है। उस दौर में बड़े महाराज जी रोज संगत को सत्संग सुनाया करते थे और दर्शन देते थे। अम्मा ने अपने जीवन का एक नियम बना रखा था, दिन भर खेले पर जितनी भी कमाई होती उसमें से सिर्फ उतना पैसा निकालती जितने से दिन की रोटी और छोटी मोटी जरूरतें पूरी हो जाए। बाकी की पूरी कमाई हर शाम वह डेरे में सेवा के रूप में समर्पित कर देती। अम्मा कई वर्षों से यही करती आ रही थी।
ठेले के पास ही उन्होंने एक छोटी सी झोपड़ी भी बना रखी थी जिसमें रात को अम्मा आराम कर लेती। एक दिन बहुत तेज बारिश हुई। बरसात इतनी भारी थी कि ग्राहक बाजार तक नहीं पहुंचे। अम्मा सुबह से शाम तक ठेले पर बैठी रही, मगर एक भी फल या सब्जी नहीं बिक सकी। शाम ढलने लगी। उधर डेरे में महाराज जी का सत्संग शुरू हो चुका था, लेकिन अम्मा का दिल भारी था। वह मन ही मन सोच रही थी, आज मैं खाली हाथ डेरे जाऊंगी। सद्गुरु को यह अच्छा नहीं लगेगा। इतने सालों में कभी बिना सेवा के नहीं गई, आज कैसे जाऊं? इसी सोच में उलझी अम्मा अपने खेले के पास ही बैठी रही और डेरे नहीं गई। उधर हर दिन की तरह महाराज जी ने सत्संग फरमाया, संगत को दर्शन दिए। उस द्वार में महाराज जी स्टेज पर बैठते थे और सत्संग के बाद संगत लाइन लगाकर स्टेज के आगे से होती हुई महाराज जी के दर्शन करती हुई पंडाल से बाहर निकल जाती थी और उसके बाद महाराज जी भी स्टेज से चले जाते थे। पर उस दिन कुछ अलग हुआ। सत्संग समाप्त होने के बाद भी जब सारी संगत जा चुकी थी, महाराज जी अपनी गद्दी पर ही बैठे रहे। काफी देर हो गई लेकिन वे उठे नहीं। सेवादारों ने यह बात नोटिस की। आखिर एक सेवादार हिम्मत करके आगे आया। वे हाथ जोड़ डाकर बोला, महाराज जी मेरा तो कोई अधिकार नहीं, पर क्या पूछ सकता हूं कि आप अब तक गद्दी पर क्यों विराजमान हैं? संगत तो जा चुकी है। महाराज जी ने हल्की सी मुस्कान के साथ सेवादार से कहा, मैं किसी का इंतजार कर रहा हूं, उसके दर्शन किए बिना यहां से उठूंगा नहीं। आज वर आई नहीं है। सेवादार यह सुनकर चकित रह गया। जिस महापुरुष के दर्शन के सुनकर चकित रह गया। जिस महापुरुष के दर्शन के लिए हजारों लोग दूर दूर से आते हैं, वे खुद किसी के दर्शन करने का इंतजार कर रहे हैं। यह बात उसके समझ से परे थी। हिम्मत जुटाकर उसने कहा, महाराज जी मैं आपकी बात पूरी तरह समझ नहीं पाया। महाराज जी ने धीरे से संकेत करते हुए कहा, डेरे के बाहर जाओ, वहां सब्जी का एक छोटा सा ठेला है, उस पर एक बुजुर्ग अम्मा बैठी होगी, उसे मेरे पास लेकर आओ। सेवादार तुरंत बाहर गया और अम्मा के पास पहुंचकर बोला, अम्मा चलिए, महाराज जी ने आपको बुलाया है। अम्मा घबरा गई। वे बोली, बेटा आज मेरे पास सेवा में देने के लिए एक भी पैसा नहीं है, मैं कैसे अंदर जाऊं? सेवादार ने प्यार से कहा, अम्मा पैसे का सवाल ही नहीं है, महाराज जी खुद आपका इंतजार कर रहे हैं, चलिए मेरे साथ। ये सुनते ही अम्मा के पैरों में जैसे जान आ गई। वे जल्दी जल्दी डेरे की ओर भागी। जब वे सत्संग पंडाल में पहुंची तो देखा पूरा पंडाल खाली था। सिर्फ महाराज जी गद्दी पर विराजमान थे और कुछ सेवादार खड़े थे। यह दृश्य देखकर अम्मा की आंखें भर आई। वह कांपते कदमों से आगे बढ़ी। महाराज जी ने स्नेह से पूछा, अम्मा आज तुम आई क्यों नहीं? अम्मा और भी हैरान हो गई। उन्हें लगा महाराज जी को कैसे पता चलता है कि वह रोज आती है। वे भावुक आवाज में बोली, मेरे सच्चे बादशाह, आज मेरी दुकान पर एक भी पैसे की बिक्री नहीं हुई। आज मेरी जेब बिल्कुल खाली थी, इसलिए आज मेरे पास सेवा में देने के लिए कुछ नहीं था और इसी शर्म के कारण डेरे नहीं आई। महाराज जी मुस्कुराए और बोले, अम्मा तुझे किसने कहा कि रोज कुछ ना कुछ लेकर ही डेरे में आना है? अम्मा रुआसी होकर बोली, महाराज जी इतने वर्षों से अपनी कमाई आपकी सेवा में देती आई हूँ, आज पहली बार मैं कुछ भी नहीं कमा सकी। महाराज जी ने उसे बड़ी करुणा से समझाया, माई मालिक को चीजें नहीं चाहिए, मालिक तो भाव देखता है, उसके घर किसी वस्तु की कमी नहीं है। सच्चे मन से दिया हुआ 1 रुपया भी उस 1 लाख से ऊंचा है जो किसी स्वार्थ दिखावे या लोभवश दिया जाए। फिर महाराज जी बोले, आज तेरी दुकान पर कोई ग्राहक इसीलिए नहीं आया क्योंकि आज तक तुम मेरी झलक पाने आती थी, पर आज मुझे तुम्हारे दर्शन करने थे। ऐसा निष्कपट भाव, ऐसी निर्मल श्रद्धा बहुत कम लोगों में होती है। और इसके बाद महाराज जी ने अम्मा को कहा कि माई अब से तुझे इस उम्र में कोई दुकान लगाने की जरूरत नहीं है और ना ही अकेले रहने की जरूरत है। अब से तू यही डेरे में रह और यही डेरे में सेवा किया कर, भजन सिमरन किया कर। इस उम्र में तुझे सहारे की जरूरत है। यहाँ रहकर जो भी सेवा तुझसे हो सके वह किया कर और ज्यादा से ज्यादा समय भजन सिमरन को दिया कर। फिर महाराज जी ने वही डेरे में रहने वाली एक बीवी को बुलाया और कहा कि यह अम्मा मेरी मां जैसी है, इसको यहाँ कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो बीवी ने कहा कि महाराज जी यह तो मेरे भाग्य है जो आपने मुझे इनका ध्यान रखने के लिए चुना, मैं इनका खूब अच्छे से ध्यान रखूंगी। इसके बाद अम्मा वही डेरे में रहने लगी और वही रहकर लंगर घर में अम्मा की ट्यूटी रोटी बनाने की सेवा में लगा दी गई। साध संगत जी ऐसे होते हैं पूर्ण गुरु।
हम सोचते हैं कि सिर्फ हमें ही अपने सद्गुरु से प्रेम है और हम ही अपने सद्गुरु की फिक्र करते हैं। पता नहीं सद्गुरु भी हमसे प्रेम करते हैं या नहीं। आज की साखी में आपने समझा कि जितना प्रेम भाव हमारे अंदर अपने बाबा जी के लिए है, उससे ज्यादा प्रेम भाव बाबा जी के अंदर हम सबके लिए है। बाबा जी हमारी पल पल की खबर रखते हैं और हमारे लिए जो सही होता है वही हमारे लिए बाबा जी करते हैं। इसीलिए हमें कभी भी इस बात पर संदेह नहीं करना चाहिए कि सद्गुरु हमारी संभाल करेंगे भी या नहीं। संगत जी, आइए अब आपको आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है सतगुरु शब्द रास, उस पर एक और सच्ची घटना सुनाते हैं कि कैसे इंसान खुद को कर्ज मुक्त रख सकता है। संगत जी, अगर आपने बाबा जी के इस संदेश को सुन लिया तो आप यकीन मानिए कि आप जीवन को बहुत ही सरल तरीके से जी पाएंगे, आसानी से कर्ज उतार पाएंगे, कभी टेंशन नहीं होगी। इसलिए वीडियो को ध्यान से और पूरा सुनना। जी संगत जी, अक्सर हम समाज में कुछ ऐसे लोग देखते हैं जो सारी उम्र कर्ज के नीचे ही गुजार देते हैं। कभी कर्जदारों से छुपते फिरते हैं तो कभी कोई बहाना लगाकर आगे की तारीख ले लेते हैं। और बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो कर्ज उतारना तो चाहते हैं लेकिन बेबसी और मजबूरी में फंसे होते हैं। इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा हो जिसने कभी किसी से उधार ना लिया हो, चाहे इंसान गरीब हो, अमीर हो या फिर मध्यम वर्ग का इंसान। हर किसी के जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब पैसों की जरूरत पड़ती है। अमीर लोग तो आसानी से बैंकों से बड़े लोन उठा लेते हैं, जबकि आम लोग आपसी भरोसे और रिश्तों में ही पैसों का लेन देन करते रहते हैं। लेकिन सच तो यह है कि हर किसी की किस्मत इतनी सीधी नहीं होती। कई लोग किसी मजबूरी में कर्ज तो उठा लेते हैं पर हालात ऐसे बन जाते हैं कि लाख कोशिशों के बाद भी कर्ज नहीं कर पाते और फिर शुरू होता है दबाव, ताने और कर्जदाता का लगातार पीछा। आज मैं आपको एक सत्संगी की ऐसी ही घटना सुनाने जा रहा हूं जो यह समझाती है कि किन कर्मों की वजह से कोई व्यक्ति कर्ज के बोझ तले दबा रह जाता है, क्यों कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हुए भी कर्ज से मुक्त नहीं हो पाते और क्यों कर्ज देने वाला सारी उम्र उनके सिर पर खड़ा रहता है। समाज में ऐसे कई उदाहरण हम देखते भी हैं। लोग बैंक से लोन लेकर घर गाड़ी सब खरीद लेते हैं, पर जब किस्तें चुकाना मुश्किल हो जाता है तब वही बैंक घर और गाड़ी जब्त कर लेती है और इंसान को भरी दुनिया में शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है। यह सच्ची घटना एक बेबस सत्संगी भाई की है। इस भाई ने बड़े महाराज जी से नाम दान ले रखा था। सेवा के लिए यह हमेशा आगे रहता, गुरु घर की हर जिम्मेदारी को निभाता, तन मन से जुड़ा रहता, पर भजन सिमरन की तरफ इसका मन ज्यादा नहीं लगता था। गुरु महाराज कई बार प्यार से समझाते, प्रेरित करते कि भजन सिमरन करो बेटा, यही तुम्हारा वास्तविक सहारा है। लेकिन जीवन की उलझनों और मन की मजबूरियों में यह भाई उस मार्ग को कभी पूरी तरह अपनाकर नहीं चल पाया। यह सत्संगी भाई एक छोटी सी फैक्ट्री में नौकरी करता था और उसी कमाई से अपने घर का गुजारा चलाता था। इसके 2 बच्चे थे जो रोज स्कूल जाते थे। जीवन जैसे तैसे संतुलन में चल रहा था, लेकिन एक पुराना कर्ज उसकी गर्दन पर हमेशा लटका रहता था। यह कर्ज उसने कई साल पहले लिया था, पर ब्याज बढ़ते बढ़ते अब लगभग 3 लाख तक पहुंच चुका था। सबसे बड़ी बात यह थी कि पैसा देने वाला कोई अनजान व्यक्ति नहीं बल्कि उसका अपना रिश्तेदार था। कई वर्षों तक उस रिश्तेदार ने भी कभी दबाव नहीं बनाया। उसे लगता था रिश्तेदारी का मान सम्मान है, पैसे मांगना अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन उधर सत्संगी भाई की हालत ऐसी थी कि चाहे जितना भी प्रयास करे वह कर्ज चुकाने की स्थिति में ही नहीं पहुंच पा रहा था। फिर एक दिन उस कर्ज देने वाले रिश्तेदार की पत्नी ने घर में जोर देना शुरू किया, इतने साल हो गए, पैसे कब तक डूबे रहेंगे? उसने तो 1 रुपया तक वापस नहीं दिया। पत्नी की लगातार बातें सुनकर अब वह कर्ज देने वाला आदमी भी परेशान हो गया। आखिरकार उसने पैसे वापस मांगने का दबाव बनाना शुरू किया। पर सोचिए, महीने के सिर्फ 10,000 रुपये कमाने वाला आदमी अगर अपनी आमदनी से कर्ज की किश्त भरने लगे तो घर में चूल्हा कैसे जलेगा? यही वजह थी कि सत्संगी भाई जितना हो सकता था विनम्रता से बात टालता रहता। लेकिन अब हालात बदल गए थे। कर्ज देने वाला दबंगई पर उतर आया था। संगत जी, जहां पैसों की बात आ जाए वहां अक्सर रिश्ते भी अपनी गर्माहट खो देते हैं। वह रिश्तेदार अब फैक्ट्री तक पहुंचने लगा, सबके सामने इस भाई को डांटने, नीचा दिखाने और कड़वी बातें सुनाने लगा। बेचारा सत्संगी भाई चुपचाप सिर झुकाकर सब सहता रहता, क्योंकि उसके पास कहने को कुछ था ही नहीं। धीरे धीरे दबाव इतना बढ़ गया कि वह आदमी 2-3 लोगों को साथ लेकर इस भाई के घर तक आने लगा। गली में खड़े होकर ऊंची आवाज में चिल्लाता, पैसे कब देगा? कितने दिन और भागेगा? उसकी आवाज सुनकर आसपड़ोस के लोग घरों से बाहर निकल आते।
और इस तरह न सिर्फ फैक्ट्री में बल्कि अब पूरे पड़ोस में भी सत्संगी भाई का अपमान होने लगा। लोग बातें बनाने लगे, उंगलियां उठाने लगे। यह सब देखकर भाई अंदर ही अंदर टूटने लगा था। रोजमर्रा की जिंदगी उसके लिए एक भारी बोझ बन चुकी थी। चिंता, शर्म और अपमान यही उसकी दिनचर्या बन गई थी। एक दिन यह भाई डेरे सेवा करने के लिए गया और वहां इसका मन सेवा में नहीं लग रहा था। इसको बार बार कर्ज की चिंता सता रही थी। वहीं सेवा के दौरान एक बहुत ही कमाई वाली माताजी ने जब इस सत्संगी भाई का चेहरा देखा तो वह चेहरा देखते ही समझ गई कि यह बहुत परेशान है। संगत जी, जिनकी कमाई ज्यादा होती है वह बिना हमारे बोले ही सब कुछ जान लेते हैं। तो उस माता ने भी जान लिया कि पैसे से जुड़ा कोई मामला है, लेकिन उसने उस भाई को ऐसा कुछ नहीं बताया और उसके मुंह से ही उसकी परेशानी का कारण पूछा। सत्संगी भाई माताजी को देखकर रोने लगा और वह बोला, माताजी आप तो जानते हैं मैं डेरे में बहुत सेवा करता हूँ, लेकिन इसके बावजूद मेरी जिंदगी परेशानियों में घिरी रहती है। कर्ज का बोझ उतर ही नहीं रहा, मैं क्या करूं? माताजी ने बड़े प्रेम से उसे समझाया, बेटा यह सब हमारे पुराने कर्मों का हिसाब होता है, इन्हें तो भोगना ही पड़ता है। पर भजन सिमरन करो ताकि इन्हें सहने की शक्ति अंदर से मिलती रहे। भाई ने उदासी भरे स्वर में पूछा, माताजी आखिर मैंने ऐसे कौन से कर्म किए होंगे कि आज मुझे इतनी जिल्लत और तंगी भरी जिंदगी जीनी पड़ रही है? माताजी कुछ पल के लिए शांत हो गई, जैसे अपने अंतर्मन में उतर गई हो। जब वे अपनी अवस्था से लौटी तो उनके चेहरे पर वह करुणा और गंभीरता थी जो बताती थी कि अब वे सब जान चुकी है। साध संगत जी, वैसे तो कमाई वाली रूहें बहुत कम बात करती है, लेकिन उस माताजी से इस भाई की परेशानी देखी ना गई और माताजी ने जो कुछ बताया वह हम सबके लिए एक बड़ा सबक है कि अगर हम खुद को कर्ज मुक्त रखना चाहते हैं तो हमें आगे बताई बातों को ध्यान से सुनकर अमल करना होगा। माताजी ने कहा, बेटा पिछले जन्म में तू एक बहुत धनी व्यापारी था, दान करना भी तुझे अच्छा लगता था। यह सुनकर भाई कौंकते हुए बोला, माताजी दान तो पुण्य का काम है, अगर दान करने के बाद ऐसी जिंदगी भोगनी पड़े तो फिर दान करने का क्या अर्थ? माताजी ने बड़े धैर्य से कहा, बेटा पूरी बात सुन तो ले, बात अभी पूरी कहाँ हुई है। फिर उन्होंने आगे बताया, पिछले जन्म में तूने सरकारी संस्थानों, आज के समय की भाषा में कहें तो बैंकों से अपने व्यापार के लिए बड़े बड़े कर्ज उठाए, लेकिन बाद में तूने अपने व्यापार को घाटे में दिखाकर वह लोन कभी वापस नहीं चुकाया। एक बार तूने अपने एक बेहद करीबी दोस्त से भी अच्छी खासी रकम उधार ली थी, परंतु उसके बाद तेरी नीयत बदल गई। तूने दोस्ती की मर्यादा की परवाह नहीं की और वह कर्ज तूने जानबूझकर नहीं लौटाया। इन्हीं अनैतिक तरीकों से कमाए गए धन में से तू थोड़ा बहुत दान कर देता था, यह सोचकर कि शायद इस कालिक भरे धन का कुछ हिस्सा बांटकर तू अपने पाप धो लेगा और मालिक तुझे क्षमा कर देगा। आगे माताजी ने कहा, बेटा बात केवल दान करने की नहीं थी, मुद्दा तेरे मन की अवस्था का था। जब तू दान करता था तो तेरे भीतर अहंकार उखड़ा होता था, तू अपने आप को बहुत बड़ा समझने लगता था। उन्होंने कहा, मंदिरों और धार्मिक स्थानों पर भी जब तू राशि देता था तो वहां बाकायदा उसकी घोषणा करवाता था ताकि लोग सुने जाने और तुझे बड़ा दानी समझे। तेरी इच्छा ही यही होती थी कि समाज तेरी वाहवाही करे, तुझे महापुरुष की तरह सम्मान दे। जब तू गरीबों को लंगर खिलाता था तब भी तेरा अंदाज ऐसा होता था कि जैसे तू ऊपर है और वे सामर्थ्य भी था कि पूरा कर्ज चुका सके, पर तूने जानबूझकर नहीं दिया। वही सोच वही छल इस जन्म में तुझे भोगना पर बेच रहा है। अब देख, इस जन्म में भी तूने कर्ज लिया, पर मालिक ने तुझे ऐसी परिस्थिति में डाल दिया कि चाहकर भी तू उसे चुका नहीं पा रहा। तू मन से ईमानदार है, तेरा कर्ज उतर जाए, तेरी यह इच्छा भी है, पर मालिक ने तुझे बेबस कर दिया है। यह वही पुराना हिसाब है जो अब तुझसे वसूला जा रहा है। इतना सुनकर सत्संगी भाई की आंखें भर आई। वह धीमे से बोला, माताजी पिछले जन्म में जो भूले मुझसे हो गई, क्या मुझे इस पूरे जन्म यह सज्जा भुगतनी पड़ेगी? यह बोझ कब उतरेगा? माताजी ने कहा कि बेटा कभी कभी हमारे कर्म ऐसे होते हैं कि एक जन्म तो क्या कई जन्म लग जाते हैं हिसाब चुकाने में, लेकिन बेटा भजन सिमरन में ऐसी शक्ति होती है जो धीरे धीरे सबसे भारी कर्मों को भी हल्का कर देती है। जब जीव नाम का सहारा पकड़कर भीतर बैठता है तो पुराने जन्मों के बंधन ढीले होने लगते हैं और मालिक की दया बरसनी शुरू होती है। उन्होंने आगे कहा, पिछले जन्मों का हिसाब तो किसी को भी छोड़ता नहीं, उसे तो पूरा करना ही पड़ता है। लेकिन जो जीव सच्चे मन से भजन सिमरन करता है उसकी किस्मत में लिखी हुई सूली को मालिक अपने कृपा भाव से छोटा सा शूल बना देते हैं, ताकि जीव सह भी ले और सीख भी ले।
इसीलिए बाबा जी बार बार समझाते हैं कि बाहरी सेवा केवल माहौल बनाती है, मन को सजग करती है, पर जो वास्तविक सेवा है वह अंदर की भक्ति है। मालिक को जीव की श्रद्धा चाहिए, उसकी तड़प चाहिए, तभी वह प्रसन्न होता है। माताजी ने भाई के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, जो समय निकल गया उसे छोड़ दे, अब पीछे मुड़कर मत देख। आज से अभी से भजन सिमरन शुरू कर। धीरे धीरे तेरे पुराने कर्म खत्म होने लगेंगे और मालिक की मेहर खुद शब्द उसके भीतर उतरता गया। उसे महसूस हुआ कि उसने सचमुच जीवन का एक बड़ा हिस्सा बिना समझ के गुजार दिया है। लेकिन अब बात अलग थी। वह दृढ़ निश्चय के साथ उठा। उसने तय कर लिया कि अब हर दिन नियमित रूप से भजन सिमरन करेगा और हुआ भी ऐसा ही। धीरे धीरे उसके भीतर से बेचैनी कम होने लगी, मन में ठहराव आने लगा और मालिक की कृपा उसके जीवन में झलकने लगी। संगत जी, अब हम आपसे एक बार विनती करते हैं कि आपके अपने YouTube चैनल सतगुरु शब्द रास को जरूर सब्सक्राइब करें। राधा स्वामी जी।